दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, आप राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से घिरे एक ऐसे सुनसान रास्ते पर खड़े हैं जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। तीनों तरफ से ऊंचे और डरावने पहाड़ों से घिरे ढलान के नीचे बसा है एक किला जिसका नाम है भानगढ़ का किला। स्थानीय लोग कहते हैं कि जैसे ही सूरज इन पहाड़ों के पीछे छुपता है और रात का घना अंधेरा इस मलबे को अपनी आगोश में ले लेता है, तो इन वीरान खंडरों में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। बंद कमरों में से औरतों के रोने की, बाजारों में से चूड़ियां खनखने की और महलों के खंडरों से किसी के नाचने की और पायल की छमछम गूंजने की आवाजें आती हैं। लोग दावा करते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात बिताई वो कभी वापस नहीं आया। और यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने भी यहाँ पर रात में जाने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों, क्या 21वीं सदी में हम साइंटिफिक एरा में इन भूतों और आत्माओं पर विश्वास कर सकते हैं? कहानियों की शुरुआत होती है दो मेजर लोक कथाओं से। पहली कहानी है तांत्रिक सिंधिया और राजकुमारी रत्नावती की। यहाँ काले जादू और श्राप की बात की जाती है। कहा जाता है राजकुमारी रत्नावती अपने राज्य में सबसे खूबसूरत स्त्री थी और उसी शहर में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंधिया और वह काले जादू में माहिर था। वो राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। एक दिन उसने राजकुमारी की इत्र की शीशी पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया और वो इत्र की शीशी एक पत्थर पर फेंक दी और जादू के असर से वो पत्थर घूमते हुए उस तांत्रिक को कुचल गया। और मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया था कि ये पूरा भानगढ़ रातों रात तबाह हो जाएगा और यहाँ पर मरने वाले लोगों की आत्माएं यहीं पर भटकेंगी। और दूसरी कहानी है साधु बालूनाथ की। जब राजा इस किले को बनवा रहे थे तो साधु ने एक शर्त रखी कि इस किले की परछाई उसके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन बाद के राजाओं ने इस शर्त को तोड़कर किले की ऊंचाई को और बढ़ा दिया और जैसे ही परछाई उनके आश्रम पर पड़ी उनके श्राप से पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन दोस्तों अब आता है ट्विस्ट। जब आप हिस्ट्री को खंगालेंगे तो आपको हिस्ट्री में ना तो राजकुमारी रत्नावती, ना तांत्रिक सिद्धिया और ना साधु बालूनाथ का कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी कहानी फोकलोर है। तो फिर सवाल ये है दोस्तों कि फिर ये कहानियाँ आई कहाँ से? दरअसल ये स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई गई है। तो फिर असली इतिहास क्या है? इस किले को 1573 में राजा भगवत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। यह एक बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी थी जिसमें मंदिर, मार्केट और महल थे। ये जगह रातों रात वीरान कैसे हो गई? इतिहासकार बताते हैं कि इसके पीछे कोई जादुई श्राप नहीं था, बल्कि इसके पीछे दो कारण थे। पहला, जियोग्राफिकल रीजन। इस इलाके में समय के साथ साथ पानी की भयंकर कमी हो गई थी। और दूसरा, हिस्टोरिकल रीजन। साल 1783 में उत्तर भारत में 40 अकाल पड़ा था जिसने भुखमरी से लाखों लोगों की जान ले गई। पानी की कमी और पड़ोसी सियासतों के हमलों के कारण लोग इस शहर को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। यह कोई भूतिया घटना नहीं बल्कि एक नॉर्मल इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल कोलैप्स था। और लोग अक्सर दावा करते हैं कि श्राप की वजह से यहाँ की छतें टिकती नहीं हैं। दोस्तों इसके पीछे भी कुछ श्राप नहीं है बल्कि सिंपल आर्किटेक्चरल साइंस है। ये इमारतें 450 साल से ज्यादा पुरानी हैं, जिन्हें देख रेख और ग्रेविटी की वजह से पहले उनकी छतें ही गिरती हैं। अब बात करते हैं क्या किसी एक्सपर्ट ने यहाँ पर जाँच की है? जी हाँ, भारत के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने अपनी टीम के साथ भानगढ़ में पूरी रात बिताई और उन्होंने बताया कि उन्हें भानगढ़ के किले में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं मिली। मैं भानगढ़ में हूँ, वो भी सूरज ढलने के बाद, और जैसा कि आपने देखा मुझे कोई भूत नहीं मिला। तो फिर आखिरी सवाल ये उठता है, अगर वहाँ पर भूत नहीं है तो फिर ASI ने वहाँ पर रात में एंट्री बैन क्यों की है? दोस्तों इसका जवाब भूतों में नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ और सेफ्टी में है। भानगढ़ का किला सीधे सरिस्का टाइगर रिजर्व की बाउंड्री से जुड़ता है और रात होते ही वहाँ पर खुलेआम जंगली जानवर घूमते हैं। और दूसरी बात, भानगढ़ के किले में ना तो लाइट और ना ही बिजली है। अगर रात के अंधेरे में कोई टूरिस्ट किसी पत्थर से फिसलकर गिर जाता है या किसी जानवर का शिकार हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसी सेफ्टी रीजन के कारण सरकार ने वहाँ पर रात में एंट्री बैन की है, ना कि भूतों की वजह से। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।